हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर हर्ष प्रताप सिंह। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक जबरदस्त खुशखबरी कल रात को ही आ चुकी थी कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धो दिया है। साथ ही साथ अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर्म में आ गया है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने में डिले हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 18,000 है, 18,000 है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा, आपका करियर बन जाएगा, क्योंकि 18,000 में इस बार एक सीट आपकी फिक्स होने वाली है। क्या आप हैं तैयार? इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी दोस्तों तक बता दीजिए कि अपने घर में एक गवर्नमेंट जॉब देने का बेहतरीन मौका आ गया है। क्लियर? आइए समझते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के पीडीएफ में क्या एज होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और कब तक पढ़ने हैं, कब है आपका एग्जाम डेट, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में मेरे शेर। आइए समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। ये है डियर आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024, एक अनोखी जॉब, बहुत ही शानदार। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 आप देख रहे होंगे कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 24 जून। कितनी डेट? 24 जून से लेकर के 24 जुलाई, यानी कि आपके पास प्रॉपर एक महीने का टाइम है फॉर्म को फिल करने का। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलतियां दो करते हैं। आजकल एसएससी बहुत ज्यादा सावधान हो गया। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया फॉर्म को फिल करने में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एसएससी जो जो रिक्वायरमेंट मांगता है ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, आप उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से फॉर्म को फिल करेंगे। दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म को बिल्कुल एंड में भरते हैं, उस समय सर्वर बिजी हो जाता है। तो मैं ये आपसे कहूंगा, आप आराम से 3 से 4 दिन का टाइम लें, देखें कि क्या क्या चीजें किस तरीके से इसने बोला हुआ है, उसको समझिए और फॉर्म को फिल करिए। पहला काम सबसे जरूरी, इंस्पेक्टर बनने का सबसे पहला रास्ता यही है कि क्या आपने फॉर्म सही तरीके से भरा है कि नहीं। पहली चीज, आगे आइए। लास्ट डेट का इंतजार करना नहीं है। और दो चीजें हैं, एक टीयर 1 है और एक टीयर 2, जिसे हम बोलते हैं प्री। इस एग्जाम को बोलते हैं प्री, इसको बोलते हैं टीयर 2 को डियर मेंस। ठीक है? और टीयर 1 जो आपका होने वाला है, मैं आपको बता दूं सितंबर टू अक्टूबर लिखा है। अक्टूबर फर्स्ट वीक। कब होगा मेरे शेर? अक्टूबर फर्स्ट वीक, राइट? अगर अभी से आप देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्टिल यू हैव 100 days लेफ्ट। स्टिल यू हैव 100 days लेफ्ट। कितने मेरे शेर? 100 days लेफ्ट। अभी भी आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं। 100 दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं मैथ का कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का छोड़ूंगा नहीं, इंग्लिश का कोई प्रीवियस ईयर का छोड़ूंगा नहीं, रीजनिंग का छोड़ूंगा नहीं, जीएस का छोड़ूंगा नहीं। आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ये मेरा वादा है। आप 18,000 की वैकेंसी में एक सीट अपनी कर सकते हैं। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं ध्यान से। मेंस का पेपर कब होगा? दिसंबर। सबसे खास बात क्या है, सिलेबस प्री और मेंस का डिफरेंट नहीं है, बस एक सेक्शन ऐड हो जाता है कंप्यूटर। 20 क्वेश्चन उसमें आएंगे जो कि आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो ये पॉइंट समझ में आ गए? डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। उसके पहले हम ये देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और एज कितने एज वाले लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मेरी एज भाई 25 है, मेरी तुम्हारी 30 है, मेरी 28 है, क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं? आइए समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखो मेरे शेर, ये सेकंड पॉइंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बिल्कुल ध्यान से ये देखो भाई। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, खतरनाक सैलरी देख रहे हो, लेवल 7 कहां तक जाएगी भाई? 1.5 लाख। ओ माय गॉड। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको बोलते हैं एएसओ, किसी के सामने खड़े हो जाओगे और बोलोगे मैं एएसओ हूं, लोड लेगा तुम्हारा। ठीक है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जो इस फॉर्म में आपको ना मिले। गजब की बात है। आगे बढ़िएगा, देखिए। ओहो हो, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, किसके थ्रू इंस्पेक्टर बनेंगे आप? एसएससी सीजीएल 2024। आगे की तरफ, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, कंधों पर 3 स्टार यूनिफॉर्म,
गजब का मौका, शानदार। किसके थ्रू? सीजीएल 2024 के थ्रू। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर किसके थ्रू? सीजीएल 2024 के थ्रू। आगे की तरफ बढ़िए, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, भयंकर लाइन लगी हुई है इंस्पेक्टर्स की। 100 दिन टारगेट फिक्स करो, फोड़ दो। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर किसमें? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप कहीं जाइए, आप बस इतना बोल दीजिए कि आप सीबीआई में हैं, अगला बंदा कुर्सी उठा करके कहीं और बैठने चला जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से। अब इस पर आइए भाई साहब, खतरनाक पोस्ट है ग्रुप बी की, बहुत खतरनाक, जबरदस्त। ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, क्लैरिकल, टैक्स असिस्टेंट, एवरीथिंग यू विल सी हियर। सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मतलब ऐसी कोई वैकेंसी ही नहीं है जो इस गवर्नमेंट सीजीएल 2024 में आपको ना मिले। सब कुछ आपको मिलेगा डियर, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, मतलब सब कुछ बिल्कुल शानदार तरीके से। तो भाई इस बार 4 चांद लगने वाले हैं, मानते हो कि नहीं? अब इंस्पेक्टर बनने के लिए पढ़ना क्या क्या है हर्ष प्रताप सर? आपने तो ड्रीम दिखा दिया, आपने तो ड्रीम दिखा दिया कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, इनकम टैक्स में एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा, लेकिन पढ़ना क्या है ये तो बता दो जल्दी से। पढ़ना क्या है ये तो बता दो। देखो जरा बिल्कुल ध्यान से मेरे भाई, आ जाओ समझते हैं। देखो, टीयर 1 यानी कि प्री एग्जाम में, टीयर 1 यानी कि क्या? प्री एग्जाम। देखो बिल्कुल ध्यान से, प्री प्री में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी मेरे भाई। 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, कितने क्वेश्चन? 25, 50 नंबर के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन, 50 नंबर के। 200 नंबर का पेपर है। और आपको मैं एक बेस्ट पार्ट बताता हूं, प्री का पेपर डियर क्वालिफाइंग होता है। प्री का पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें मेरिट की लड़ाई नहीं है। एक क्वालिफाइंग स्कोर सेट हो जाएगा कि 200 में जो बंदा 140 लाया है, 150 लाया है, उसके ऊपर किसी का भी नंबर हो, सब मेंस देने जाएंगे। मजा आ गया कि नहीं? आगे बढ़ो बिल्कुल ध्यान से। टीयर 2 आ जाओ। टीयर 2 एग्जामिनेशंस में 2 मॉड्यूल हैं। मेंस एग्जामिनेशन में कितने मॉड्यूल हैं? 2 मॉड्यूल हैं। देखो ध्यान से, पेपर 1 में क्या क्या आएगा? मैथ्स और रीजनिंग। पेपर 1 में क्या क्या है मेरे लाल? मैथ्स से और रीजनिंग है। ध्यान से सुनना, मैथ्स के क्वेश्चन क्या है मेंस के पेपर 1 में? 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के क्या है? 30 क्वेश्चन, दोनों मिला के 60 क्वेश्चन, यानी कि 180 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 मार्क्स आपको कहां कहां से मिल रहा है? मैथ्स से मिल रहा है और रीजनिंग से मिल रहा है। गजब, क्या बात है सर, शानदार। आगे की तरफ बढ़िए। मेंस के सेक्शन 2 में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आ जाओ, सेक्शन 2 समझो। सेक्शन 2 में इंग्लिश, इंग्लिश कितने हैं? 45 क्वेश्चन। जीए कितना है? 25 क्वेश्चन, दोनों मिला के 70 क्वेश्चन, यानी कि 210 नंबर का आपका ये सेक्शन 2 है, 210 मार्क्स का। यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस प्री में भी आई, मेंस में भी आई। अब देखना सेक्शन 3 में क्या है, थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज ऐड हुआ है। 20 क्वेश्चन कितने नंबर का मेरे भाई? 60 नंबर का। 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, और ये क्वालिफाइंग सेक्शन होता है सिर्फ कंप्यूटर वाला, राइट। आगे बढ़ो, सेशन 2 में ही एक सेक्शन 3 आपको दिया जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, वो आपको पहले से प्रैक्टिस करके चलना होगा, जब प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मेंस के लिए। ठीक है, आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर एक पोस्ट होती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आपको वो पोस्ट लेनी है तो आप स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर आपसे लिया जाएगा 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का वो होगा, वो अलग से होगा। लेकिन फॉर ऑल पोस्ट, इंस्पेक्टर वगैरह के लिए आपको प्री देना है, मेंस देना है, और एक कंप्यूटर क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं, सब बता दिया मैंने आपको, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट से आप सभी फेमिलियर है ना भाई? सब्जेक्ट से आप सभी लोग फेमिलियर हो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी को किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो भैया, एक बार देख लो ध्यान से। इसमें एक चीज आपको ये गौर फरमानी है कि भाई एज लिमिट वगैरह, देखो मैं आपको शॉर्टकट में एक चीज बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान से, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। शॉर्टकट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 30 साल तक है, अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 30 साल तक है, तो इसके बीच में आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं।
एक पोस्ट आती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ। इसके लिए अगर आपकी एज 32 साल तक भी है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप 21 साल या फिर 18 से लेकर के 30 के बीच में लाई करते हैं, आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज होती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वन जॉब, दैट इज जेएसओ। 32 ईयर्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब सर हर साल वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है, सिलेक्शन कैसे होगा सर ये बताओ। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, बिल्कुल सटीक। आप सभी को पता है पढ़ना क्या क्या था, आप सभी को पता है आपको पढ़ना था मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। यही चारों चीजें टीयर 1 में भी आएंगी और टीयर 2 में भी आएगी, मानते हो ना। इंग्लिश के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, मेरा एक एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा। मेरा एक एप्लीकेशन है मेरे सिर एग्जाम यात्रा। कुछ इस तरीके से आपको लोगो भी वहां पे दिखेगा, कुछ इस तरीके से वहां पे एक लोगो ऐसे दिखेगा मेरा एग्जाम यात्रा का। नीचे लिखा होता है उड़ान सफलता की, पहचान लेना, क्योंकि और भी लोग इस नाम से बना रखे हैं, तो पहचान लेना, एग्जाम यात्रा उड़ान सफलता की मेरा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर एक ही बैच है जो सबसे शानदार है। बैचेस तो बहुत सारे, इंग्लिश स्पेशल 1 वो आपका लाइव प्लस वीओडी बैच है। अगर तुम में से कोई इकलौता बच्चा ऐसा है जो नया है, इस वीडियो को देख रहा है, तो इंग्लिश स्पेशल 1 आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी देता हूं 499 रुपए में सिर्फ। और लाइफ टाइम देने का मतलब ये, तुम्हारा कोई कजिन, तुम्हारा कोई रिलेटिव अगर पढ़ना चाहता है, आप सिलेक्शन लो, उसके बाद उसको भी पढ़ाओ, ठीक है। ये मुद्दा होता है मेरा। उस इंग्लिश स्पेशल बैच में आपको कंप्लीट कंप्लीट ग्रामर प्लस कंप्लीट वोकैबुलरी प्लस आने वाले टाइम में आपको कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीज आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 डेज स्ट्रेटेजी, वीओडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ के फटाफट से सिलेबस खत्म करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, टेक्स्ट बुक का मॉक ज्वाइन करो। नेक्स्ट मैथ्स, नेक्स्ट मैथ्स। मैथ्स में भाई साहब 2 सेक्शन है आपका, एक अर्थमेटिक है और एक एडवांस। एक अर्थमेटिक है और एक मेरे शेर क्या है, एडवांस मैथ्स है। फटाफट से किसी भी टीचर का आप वीओडी ले सकते हो, जिसका आपको पसंद आए, लेकर के वीओडी फिनिश कर दो। वीओडी फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल के लगा डालो, ठीक है, ये काम करना है। अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो रीजनिंग तुम्हें किसी का कोर्स खरीदना नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। और जीके जीएस के लिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी अप्रोच करो, ठीक है। जीके जीएस के लिए आपको जो भी बुक बेस्ट लगती है, चाहे वो लूसेंस हो, फैक्चुअल, या फिर किरन्स की प्रीवियस ईयर आप ले सकते हो। किरन्स की प्रीवियस ईयर लेकर के पढ़ना और रटना शुरू कर दो, क्योंकि एंड में रिजल्ट देखा जाता है। कोई ये नहीं पूछता है जीके जीएस में तुमने कहां से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा। फैक्चुअल पढ़ो प्लस थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स की वीडियोज आज से देखना शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम ये 4 चीजें मेरे भाई कर सकते हो, तो ये 100 दिन में, आने वाले 100 डेज में, अगर आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो कर लिया, तो मेरे भाई आपके कंधों पर टिमटिमाते सितारे लग जाएंगे 100%। अगर आप इन चारों चीजों में से एक भी चीज मिस करते हैं तो फिर मुश्किल होगी। और मैं कह रहा हूं यार, मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी, एक बार आप करो तो डेली 10-10 घंटे पढ़ो, सिलेक्शन बिल्कुल होगा। 18,000 सीट में आपकी एक सीट कंफर्म होगी, मेरा वादा है। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी डाउट आता है वीडियो के बाद, कोर्स के रिगार्डिंग, पढ़ाई से रिलेटेड, मेंटोरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप सभी लोग, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7678381218, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, 7678381218। आपको किसी भी चीज से रिगार्डिंग, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट में डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है मेरे भाइयों। और मेरा चैनल है इंग्लिश विद हर्ष प्रताप, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। जय हिंद गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम, तो अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।